नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे भी नंबर निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मौसम। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, बारिश के आसार। केलांग में -10 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। केलांग में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल्पा मनाली में न्यूनतम तापमान -1, सुंदरनगर में 0.4, भूंतर में 0.6, सोलन में 1.8, चंबा में 2.4, बिलासपुर में 5, कांगड़ा में 5.3, ऊना में 5.4 और शिमला में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लाहौल स्पीति में 61 सड़कें और 51 बिजली ट्रांसफर ठप हो गए हैं। कुल्लू और चंबा में एक सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 14 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अन्य क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। कुन्नूर हादसा। शादी का जोड़ा पहन विवेक की अंतिम यात्रा में शामिल हुई पत्नी प्रियंका, बोली मेरा फौजी अमर रहे। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के चौथे दिन शनिवार को सीडीएस जनरल वीपी रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लॉन्स नाइक विवेक कुमार का राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विवेक की पत्नी प्रियंका कुमारी सुहागिन के जोड़े में शमशान घाट तक पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने तिरंगे को छाती से लगाए रखा। शमशान घाट पहुंचते ही प्रियंका ने लोगों से कहा कि वे चुप रहे, मैं नारे लगाती हूं। प्रियंका ने यहाँ मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगाए। हिमाचल में 3 जगह जल्द बनकर तैयार होंगे अनाज मंडियां, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में नई अनाज मंडियां स्थापित करने और पुरानी मंडियों के सुधारीकरण के विषय पर चर्चा के लिए इंदौरा की विधायिका रीता देवी और चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह सदन में प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक रीता देवी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर बहुत से लोगों की आर्थिकी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन किसान आंदोलन में हिमाचल के किसानों के शामिल न होने के कारण पंजाब की मंडियां इनके लिए बंद कर दी गई। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ठाकुरद्वारा और त्योड़ा में अस्थायी मंडियां बनाकर बहुत बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। ऐसे में इन 3 महीनों के अंदर यहां मंडियों का प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए पंजाब या अन्य राज्यों में न भटकना पड़े। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग मानव भारती विश्वविद्यालय को प्रोविजनल डिग्रियां जारी करने के निर्देश। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जिला सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय को प्रोविजनल डिग्रियां जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डिग्री नहीं मिलने पर प्रभावित विद्यार्थियों ने निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग से गुहार लगाई थी। वहीं जून 2021 में पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि प्रोविजनल डिग्री न मिलने के कारण वे अन्य शिक्षण संस्थानों में न तो दाखिला ले पा रहे हैं और न ही नौकरियों के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने विश्वविद्यालय में सरकार की ओर से नियुक्त किए गए प्रशासक राजीव कुमार को पत्र लिखकर प्रोविजनल डिग्रियां जारी करने को कहा है। विधानसभा शीत सत्र। दूसरे दिन सदन में 4 विधेयक पेश। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में 4 विधेयक। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश पेश किए गए। सदन में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2021 विधेयक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत कहा गया है कि अगर विश्वविद्यालय में अचानक वाइस चांसलर का पद सृजित किया जाए तो तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थायी रूप से वाइस चांसलर का कार्यभार संभाल सकता है जब तक नियमित वाइस चांसलर की नियुक्ति न हो जाए। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 6 जिलों में सक्रिय केस 50 से कम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ा में 80 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 42 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3843 पहुंच गया। छात्रवृत्ति घोटाले में 27 निजी शिक्षण संस्थानों पर सीबीआई जांच, 11 के खिलाफ पेश की चार्जशीट।
वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016 से 17 के दौरान प्रदेश में हुई छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद निजी शिक्षण संस्थान सतर्क हो गए हैं। बीते 3 वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है। शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुल 27 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। वहीं कोर्ट में 11 संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ 3 आरोप पत्र भी दायर हो चुके हैं। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विधानसभा में खोला मोर्चा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व मंत्री व विधायक श्री नयना देवी ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोर्चा खोल दिया। उनके द्वारा पूछे गए सवाल में पुरानी पेंशन बहाली की बात को विधानसभा सदन में उठाया गया। उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल से मिले जवाब में प्रदेश सरकार ने लिखित में दिए गए जवाब में कहा कि पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने को लेकर शुरू में 2000 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करना पड़ेगा, जबकि इससे वार्षिक तौर पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोगों के प्रति जवाबदेह है और वर्ष 2003 के बाद जो भी कर्मचारी रेगुलर हुए और सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको पुरानी पेंशन योजना नहीं है तो उनको भी इस पेंशन के दायरे में लाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग बदलेगा सिलेबस, नई शिक्षा नीति के तहत अगले साल तैयार होगा नया पाठ्यक्रम। नई शिक्षा नीति के तहत बन रहे एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा में पहली बार प्रारंभिक स्तर पर प्री प्राइमरी व प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से फ्रेमवर्क तैयार होगा। कक्षा 1 से 12वीं का 15 साल पुराना पाठ्यक्रम बदलेगा और नए एनसीएफ में नई शिक्षा नीति अनुसार नए पाठ्य पुस्तकें लिखने का काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए 4 करिकुलम फ्रेमवर्क पर काम होगा। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन करिकुलम का नेशनल फ्रेमवर्क तैयार होगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम तैयार होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल का सूत्र वाक्य नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट होगा और इसके अनुरूप पाठ्यक्रम ढांचा, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया वर्ष 2023-24 तक पूरी कर ली जाएगी। 15 तक अनुबंध में नहीं लिया तो निगम वर्कशॉप में काम बंद। हिमाचल पथ परिवहन निगम पीस मिल कर्मचारी मंच की मांगों के समर्थन में शुक्रवार को हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन व संयुक्त समन्वय समिति उतराई। शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर मंच की टूल डाउन स्ट्राइक 12वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन न तो सरकार जागी है और न ही निगम का प्रबंधन वर्ग इस दिशा में पीस मिल कर्मचारियों की एकमात्र अनुबंध में लाने की मांग को लेकर कोई कदम उठा पाया है। वहीं जिसके चलते पीस मिल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मंच के जिलाध्यक्ष रजत रावत ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित परिवहन निगम को आगाह कर दिया कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो समस्त कर्मचारी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। शिमला अब 18 दिसंबर को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 18 दिसंबर को दोपहर 3 बजे शिमला में होगी। इससे पहले यह बैठक 16 दिसंबर को होनी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना को लेकर मंथन होना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति की शनिवार को प्रस्तावित घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक न होने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के न आने के कारण नहीं हो सकी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।